हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो। अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदगी बख्श आवाज को सुने और आज की खुदा की आवाज को शेयर करने के लिए हमारे दरमियान खुदा के खादिम मौजूद हैं और मैं आपकी भरपूर तालीम में दावत देता हूँ पास्टर आसिफ साहब से कि वो आए और कलाम खुदा को हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो भला है, जो हमें मौका बख्शता है कि उसके कलाम को शेयर कर सके, उसकी बातों को जो हमें क्या देती हैं, जिंदगी देती हैं और वो कुव्वत देती है कि जिससे हम खुदा की उस मोहब्बत को क्या करते हैं, जान सकते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ पास्टर साहब के लिए कि जिन्होंने मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम सुना सकूं और तमाम चर्च की मैनेजमेंट का शुक्र अदा करता हूँ। और खुदा जो है वो भला है। खुदा के कलाम में लिखा कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ। और कलाम जब मुजस्सम हुआ और वो हमारे और हमने उसका एक ऐसा जलाल देखा जैसे हमारी जिंदगी में अजीजों खुदा का कलाम जो है जब तक नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं। जब तक इस कलाम की वैल्यू का हमें पता नहीं तब तक हम कुछ नहीं। ऐसे ही है जैसे एक आम शख्स जी रहा हो, उसको जिंदगी में कुछ पता ना हो, लेकिन जैसे ही इस कलाम को वो पढ़ेगा, इस पे अमल करेगा, उसको हमेशा की जिंदगी क्या होगी, मिलेगी। मैं नहीं कहता बल्कि खुदा का कलाम कहता है। मेरे अजीजों, हम कलाम से ना वाकिफ हैं। हमारे बहुत से मसीह भाई, हमारी बहुत सी बहनें, बहुत से नौजवान इस कलाम से जो है वो ना वाकिफ हैं। वो जान नहीं पा रहे कि हमारा रास्ता क्या है, हमें खुदा ने किस लिए चुना। वो दुख में है, वो परेशानी में है, लेकिन वो चुनाव नहीं कर पा रहे कि हम किस रास्ते पे चले। वो अपनी जिंदगी के अंदर चुनाव नहीं कर पा रहे। खुदा यीशु मसीह ने जब शिफा दी, लोग आके कहते ऐ नासरी हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या कहते थे कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। आज जरूरत है हमें खुदा को बताने की कि खुदा तू हमारे लिए ये कर। तो फिर खुदा अपने कलाम को क्या करता है, नाज़िल करता है। हमारी जिंदगियों में क्या करता है, ब्लेसिंग को लेके आता है। जब तक हम उसके कलाम को जानेंगे नहीं मेरे अजीजों, हम मांगते रहेंगे, हमें नहीं मिलेगा। जब तक हम खुदा के कलाम को प्रॉपरली जानते नहीं कि खुदा का कलाम है क्या हमारी जिंदगी में। हम ज़बूर की किताब में से ज़बूर 119 निकालेंगे। ज़बूर 119 उसकी आप 4 शायद पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर खुदा के बंदा ने बयान की, और ऐसी खूबसूरत जो मैं कहता हूं कि हमारे लिए बरकत का सबब और एक ऐसा मुकाशवा यहाँ पर वो बयान कर रहा है जिसे हम पढ़ के क्या होते हैं, ब्लेस होते हैं। जी बस आप निकाल ज़बूर 119 जी उसकी 50 शायद। कलाम खुदा में मरकूम है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। आमीन। एक वर्ष के अंदर जिंदगी भर दी। ये खुदा से बात कर रहा है, खुदा का बंदा, और कह रहा है कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे क्या कर दिया, हालेलुया, क्या दे दी मुझे। और जब हम इस पूरे
मसलन के ज़बूर को पढ़ते हैं, लिखा है कि अगर मैं कब्र में भी चला जाऊंगा तो मेरा खुदा जो जिंदगी देने वाला है वो मुझे क्या करेगा, वहां से निकालेगा। ये खुदा से इस कलाम को जो उससे मुकाशवा दिया खुदा ने, ये जो ब्लेसिंग दी, जो बातें कर रहा है कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा कर दिया, मेरे अंदर एक ब्लेसिंग को भर दिया। वो क्या था? क्या था वो जो उसके अंदर है? कलाम। आज हमारी जिंदगियों के अंदर कलाम नहीं। आज हम थोड़े से परेशान होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपने ट्रैक से जो है वो हट जाते हैं और अब्लीस खुश होता है। यहां पर अपनी मुसीबत में, अपने दुख में, अपने परेशानी में खुदा का बंदा जो है वो फरमा रहा है कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरा कलाम ही मुझे जिंदगी बख्शेगा। कलाम के सिवा हम कुछ नहीं हैं। यही कलाम जो है हमें ब्लेस करता है, हमारी जिंदगियों से गुनाह को दूर करता है, हमें बदी से दूर करता है और खुदा के पास लेके आता है। और हम जानते हैं फिर कि खुदा क्या है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होना शुरू होता है। ये मत देखें कि आप कितने गुनाहगार हैं, ये मत देखें कि आप किस गुनाह की भीड़ में खो गए हैं, ये मत सोचें कि आप किस मंजिल पर हैं, ये मत सोचें कि आप किस इस वक्त घड़ी में है। ये सोचें कि उसका कलाम आपको जिंदगी देने की कुदरत रखता है। हम खुदा के कलाम में से नए आयनामे में देखते हैं कि ऐसे लोग आए जो दुनिया रिजेक्ट कर चुकी थी, दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो यीशु के पास आए, यीशु ने उन्हें नई जिंदगी दी कलाम से। क्या दी उन्हें? हम ज़कई को देख लेते हैं। ज़कई को लोग कैसे देखते थे? ये बहुत बुरा है, ये लोगों से क्या रहता है? मसरूल लेता है। लेकिन क्या यीशु ने उसे कहा कि तू दरख्त पे चढ़? उसने कोशिश की, उसने सुना था कि ये कलाम है, ये कुछ जिंदगी देने वाला है, ये खुदा का बेटा है जो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। वो जब भीड़ में आया तो भीड़ से यीशु को देख ना सका, वो भीड़ में खोया नहीं। लेकिन आज कुछ मसीही भीड़ में खो गए, वो कलाम को नहीं जान पा रहे, लेकिन उसने उस भीड़ को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वहां पर उसने उस भीड़ को नहीं देखा, उस दरख्त को देखा जो उसे बुलंदी पर लेके जा सकता था। हालेलुया। उसने कलाम को अपनी जिंदगी में जान रखा था, जहां तक मैं जानता हूं सुन रखा था कि कोई है जो जिंदगी देने की कुदरत रखता है, कोई ऐसा शख्स है जो ब्लेसिंग देने की कुदरत रखता है। मैं उसे देखूंगा, शायद मेरी जिंदगी चेंज हो जाए। उसके अंदर ये ईमान था, वो दरख्त पर चढ़ा। और इससे पहले कोई यीशु को देखता, यीशु ने उसके दीदार किया। यीशु ने कहा कहीं आजा। उसने क्या किया? जब कलाम को देखा, और इससे पहले वो उस कलाम को देखता, कलाम ने उसे देख लिया और उसे कहा ज़कई आजा, आज मैंने तेरे घर जाना। जब ज़कई के घर में कलाम गया तो मेरे अजीजों क्या हुआ मुझे बताएं, क्या हुआ वहां पर? वहां पर वो शख्स वो रहा। जब कलाम खुदा का आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों के अंदर आएगा तो अजीजों आपकी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी फैमिली बदलेगी, आपके इर्द गिर्द के लोग बदलेंगे। जब हम इस कलाम को जानेंगे तो तभी हम गलबा पाएंगे। जब तक हम इस कलाम को नहीं जानेंगे अजीजों, हम गलबा नहीं पा सकते। हमने ज़बूर की किताब में पढ़ा कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। जब हम नए आयनामे में देखें, कलाम खुद हमारे साथ रहा। जब खुदा यीशु मसीह उस औरत के पास गए तो उसने कहा कि मुझे पानी पिला। जब तक हम कलाम को नहीं जानते हम कंफ्यूज होते हैं। तब वो खुदा के कलाम को नहीं जानती थी, जानती नहीं थी ये खुदा का क्या है, कलाम है और ये खुदा का बेटा है। जब उसने कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या देता? जिंदगी का पानी देता। जब उसने उस जिंदगी के पानी को क्या किया? रिसीव किया। मेरे अजीजों, उसने अपने एरिया के अंदर, खुदा यीशु मसीह उसके एरिया के अंदर नहीं गए, लेकिन वो औरत ने उसके कलाम को अपने एरिया के अंदर ऐसे फैला दिया जैसे फैलाने का हक था। खुदा यीशु मसीह उस एरिया में नहीं गए मुनादी करने के लिए, लेकिन लोग यीशु के पास आए क्योंकि उसका कलाम जो है वो क्या करता है? जिंदगी देता है।
लोगों की जिंदगियां क्या करता है, तब्दील करता है। मुसीबत में, लफ्ज क्या है, मुसीबत। ऐसी मुसीबत किन्नू लगते हैं, अपने रिश्तेदारां, अपने दोस्तां, अपनी फैमिली से, तो खुदा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲ गए ਨੇ ਉਹਦੇ कलाम। अभी पाकिस्तान के अंदर वाकया हुआ, मैं देख रहा था, मैंने पोस्ट लगाया, तो लोग जो थे वो शायद बहुत बुरी बातें कर रहे थे, बुरे अल्फाज यूज कर रहे थे, लेकिन चीजों में आप बताऊं, ये कलाम जो है ये पूरा हो रहा है। उसने कहा तुम मेरे नाम से क्या करोगे, दुख उठाओगे। जब तुम्हें लोग क्या करे, लान तान करे, तो तुम क्या करना, खुशी मनाना। मुसीबत में क्या करना, खुशी मनाना। और हम जब दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो हम खुदा से क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन खुदा का बंदा जो है यहाँ पर खुदा से दूर नहीं हुआ। उसने कहा मैं मर भी गया तो तू मुझे कब्र से क्या करेगा, उठा लेगा, क्योंकि मेरा जिंदगी देने वाला क्यों है, वो जिंदा है। मेरा जिंदगी देने वाला जो है वो क्या है, जिंदा है। मेरे दोस्तों, जब जिंदगी देने वाला जिंदा है तो फिर हम इस पर अमल करें। हमें जरूरत है खुदा के कलाम पर अमल करने की, इसके ऊपर यकीन करने की। फेथफुल होना बड़ा जरूरी है। जब पिछली दफा थे खुदा के खादम मैसेज सुना रहे थे, हम खुदा के साथ राब्ता रखें, हम खुदा के साथ एक रिश्ता रखें। जैसे 2020 ने उससे हमें बचाया था, 2021 में भी हमें बचाया। आप जानते हैं कि 2020 से 2021 खतरनाक हो है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि उसका कलाम मुझे क्या रखेगा, बचा के रखेगा। हर एक बदी से, हर एक वायरस से क्या करेगा, खुदा का कलाम मुझे बचा के रखेगा। हर एक परेशानी से, हर एक दुख मुसीबत से। हम बहुत जल्द जब दुख में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज को देखा कि वो खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन यही वक्त होता है खुदा के करीब आने का। जब आप मुसीबत में होते हैं, जब खुदा के पास जाते हैं, खुदा आपको ब्लेस करता है। आपको इसको शायद छू के आप बरकत पा जाए। जब आप परेशानी में हो, दुख में हो, शायद इसको पढ़ के आप ब्लेस हो जाए। शायद जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी जिंदगी को चेंज करने का वसीला बन जाए। जो आप सुन रहे हैं आज, इसको सुनने से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। जैसे उस औरत ने सिर्फ कलाम को वहां पर छुआ जो नाज़िल हुआ था, खुदा यीशु मसीह को उसने छुआ और उसने उस बरकत को रिसीव कर लिया बड़े ईमान से। और यीशु ने क्या कहा वहां पर कि मुझे किसी ने क्या किया, छुआ। यीशु जानता था वो कौन है, यीशु जानता था वो कौन है। लेकिन यीशु ने क्यों ऐसा कहा, कोई बता सकेगा क्यों यीशु ने ऐसा किया? ऐसा क्यों यीशु ने ऐसा कहा? एक जो कलाम था खुद, उसने क्यों ऐसा कहा कि किसी ने मुझे छुआ? वो तो जानता था कि मुझे किसने छुआ, किसने ब्लेसिंग लिया और मुझसे कुछ निकला है, मुझसे कुव्वत निकली है। और शागिर्द कहते हैं कि भीड़ तो तुझ पर गिरी जाती है उस्ताद, तुझे कैसे बताएं। लेकिन वो डरती डरती औरत उसके पास गई, उसने कहा हाँ सर मैंने तुम्हें छुआ है। खुदा ये पाशवाओं पे खोलना चाहता है, जो नापाक मुझे छूते हैं, मैं नापाक नहीं होता बल्कि वो पाक हो जाते हैं। उस वक्त के दौर में कोई नापाक छू लेता था तो उस दौर में कोई कहन को छू ले और वो नापाक हो जाता था। लेकिन ये औरत एक बीमारी के अंदर थी, एक दुख के अंदर थी। जब उसने छुआ यीशु को, उसने बरकत को रिसीव किया। यीशु ये बताना चाहता था कि मैं नापाक नहीं हुआ बल्कि वो औरत पाक हो गई। जब कलाम आपकी जिंदगी में आता है तो अजीजों आप पाक होना शुरू हो जाते हैं। आज बहुत से लोग खुदा के कलाम को जान नहीं पा रहे, इस पर अमल नहीं कर पा रहे। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। तसल्ली क्या है? उसका कलाम जो हमारे साथ रहा। खुदा यीशु ने
जब इब्लीस ने जमाया तो वहां पर लिखा है कि उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से क्या बन जाए, क्योंकि वो खुद कलाम था। उसने क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, हर एक उस बात से जो उसके, वो कलाम जो कलाम में था, जो मुजस्सम हुआ, जिसने कहा जमीन बन जा। मैं एक स्टोरी देख रहा था पिछले दिनों में, और मुझे वो, मैंने उससे, है तो वो दुनियादारी की थी स्टोरी शायद, मैंने उसे जब देखा तो मैं वहां पर इसे स्टॉप करके खुदा का शुक्र अदा करना शुरू हो गया। खुदा की कुदरत को देख के, खुदा के कलाम को देख के। वो सहनान था, वो कह रहा था कि हम जो हैं, एक कदम जो जमीन है सूरज की तरफ बढ़े तो जल के राख हो जाए, एक कदम पीछे हो तो वो बर्फ बन जाए, स्टील हो जाए। अब खुदा की कुदरत देखें, खुदा ने जब कलाम नाजिल किया, कहा जमीन बन जा, तो उसे ऐसी परफेक्ट जगह दे दी कि उससे कुछ भी नहीं हो सकता। कैसा निजाम खुदा ने बनाया, कैसा हमें खुदा ने ब्लेस किया है कि ऐसी धरती दी जो परफेक्ट है। ये घूमती जरूर है लेकिन उसी जगह पर रह गई, ना ये आगे बढ़ सकती है ना ये पीछे। जैसे बढ़ेगी क्या होगा, तबाह होगा सारा कुछ, लेकिन तब होगा जब खुदा चाहे। यहां पर जमीन आसमान उसके कलाम के फरमाबरदार हैं, यहां पर तारे जो हैं वो फरमाबरदार हैं, सूरज जो है वो वहां पर है, चांद जो है वो वहां पर है, लेकिन हम कहां पर हैं? मसीही जागो, हम कहां पर हैं मेरे अजीजों? हम उसके कलाम की वैल्यू को नहीं जान पा रहे। हम इसे अपने घर में तो रख के बैठे हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर रहे। आज हमें जरूरत है इस चीज को जानने की कि यही मेरी मुसीबत में तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे क्या किया। ये मत सोचे, मैं फिर आपको कहूंगा, ये मत सोचे कि आपकी लाइफ क्या है, आपकी लाइफ में क्या परेशानी है। इब्लीस आपको परेशानियों की एक जो है वो लाइन लगा देगा, परेशानियों से आपको भर देगा कि आप खुदा के साथ चल ना सके, आप खुदा के साथ कुछ कदम चल ना सके, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा के खेत में काम करने वाले बने। खुदा यीशु मसीह ने वो बीजों की मिसाल दी ना कि कड़वे बीज भी शायद आपकी जिंदगी में हो, वो भी साथ साथ उगने दे, लेकिन आपका फोकस जो है, आपका जो नजर है वो खुदा के कलाम पर होना चाहिए। उन कड़वे बीजों की तरफ मत देखें, उन शख्स की मत देखें जो आपको बदी की तरफ लेके जा रहे हैं, उन लोगों की तरफ मत देखें जो आपको गुनाह की तरफ लेके जा रहे हैं। इस कलाम को देखें। वो कड़वे बीज आप कट नहीं कर सकते, वो खुदा भी कर सकता है। बस ये याद रखें कि आपकी मुसीबत में यही आपकी तसल्ली है, ये कलाम आपको जिंदा करेगा। हमारी जिंदगी जो है वो गवाहियों से भरी है। अगर हम जो सांसें ले रहे हैं ये भी कलाम पूरा हो रहा है, ये भी कलाम की दी गई सांसें हैं। अगर आज हमारी फैमिली ब्लेस है, अगर आज हमारे खानदान है, तो ये इस कलाम के वसीला से है। अगर ये ना होता अजीजों तो शायद दुनिया ना होती। ये एक ऐसा खुदा ने हमें कलाम बख्शा है जिसके ऊपर हम अमल करते हैं, हम ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं, हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। जब कलाम हमारी जिंदगी में होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां पर इसने देखे, बड़े लोग कहते हैं यहां पर जो है ये पुराना ज़बूर की किताब है, यहां पर उसका जिक्र हो रहा है जो जिंदगी देने वाला है, खुदा के बेटे का जिक्र हो रहा है यहां पर। और वो कह रहा है आपसे कि तू क्या चाहता है, आसिफ तू क्या चाहता है, मार्टिन तू क्या चाहता है। आपको जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, लेकिन जैसे यहां पे ये फरमा रहा है खुदा का बंदा कि मेरी मुसीबत में आप कहें कि खुदावंद मेरी मुसीबत में ये मेरी तसल्ली है कि तेरा कलाम मुझे क्या करेगा, फतह बख्शेगा, मुझे मुसीबत से निकालेगा। उसने कहा मुझे आंखें चाहिए। उसने कहा अच्छा तेरे ईमान के मुताबिक, तेरे ईमान के मुताबिक। एक मसीही खानदान दे विच ईमान दा भी होना बहुत जरूरी है। और ईमान किथों होता है? ईमान कहां से आता है?
और सुनना कहां से है? यहां पर एक पावरफुल बात है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कहां से? कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में बड़ा दर्जा रखता है, अव्वल दर्जा इसे कह लें। जब तक हमारी जिंदगी में ये अव्वल दर्जा नहीं रखेगा चीजों, तब तक हम खुदा की मोहब्बत को नहीं जान सकेंगे, हम महसूस नहीं कर सकेंगे। जिंदगी देने वाला जो है वो बड़ी कुदरत रखता है। मूसा जब गया तो मूसा भी कलाम लेके गया। कोई भी नबी जब लेके गया, खुदा ने कहा कि जा उसे कह दे कि खुदा फरमाता है मेरी कौम को जाने दे। वो क्या लेके गया? खुदा का कलाम। खरूज की किताब देखते हैं, उसका 8वां बाब देखते हैं, वहां पर लिखा है खुदा ने मूसा कहा कि जा उसे कह कि मेरी कौम को जाने दे, क्योंकि ये मेरी क्या करेंगे? इबादत करेंगे। खुदा चाहता है कि आप उसके करीब हैं, खुदा चाहता है कि आप उसे जाने। जब आप जानेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे। ज़कई ने एक्सपीरियंस किया, उसने ब्लेस हुआ। यहाँ पर ज़बूर की किताब में खुदा के बंदा ने एक्सपीरियंस किया। एक दफा चल के देखे खुदा के साथ। शायद आपकी जिंदगी में मुश्किलात आए, परेशानियां आए, दुख आए, लेकिन उनसे घबराए मत, घबराए मत। आपकी ब्लेसिंग खड़ी है, आपकी बरकत खड़ी है मेरे अज़ीज़ों। जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करेंगे तो खुदा आपको अपने हाथों में उठाएगा। फिर ये कड़वे बीज खुद ब खुद साइड में होते जाएंगे। आपकी मंजिल जो है, आज मसीही एक जो ईमान के मुताबिक आप जो तंग रास्ता है वहां पर दाखिल हो। हम बड़े रास्ते में दाखिल हो रहे हैं जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं लेना, तंग रास्ते था दाखिल। फिर हम खुदा के कलाम पर क्या करेंगे? अमल करने में वो कहते हैं पंजाबी से खुले रास्ते जिते हर कोई भाग लेता है, पासा तंग रास्ते में भागने का मजा आता है। जहां पर शायद आप इधर भी लगे तो आपको चोट भी लगे, लेकिन जो खुला रास्ता होता है तो समझो खुला रहा है, पर जो बचता भी डर नहीं, लेकिन अगे की है। लेकिन जो तंग रास्ता है ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, और उस भीड़ च तुसी अगर खड़े होना है ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ और ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ करो। मेरे उस्ताद थे खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर रौफ साहब। एक दिन बैठे बैठे किसी खादम के बारे में बात हो रही तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात सिखाई। उन्होंने कहा सिर्फ मच्छी खाना है। मैं क्या शौक ना, हम जब खाने वाली चीजों से कांटे निकाल लेते हैं, क्यों ना हम सिर्फ उस ब्लेसिंग को ले जो बयान कर रहे हैं। खुदा के कलाम को लेना सीखो। वो आज भी मैं बात, आज भी मैं खुदा के कलाम को रिसीव करता हूँ। जितना मच्छी खाते हैं ना, मांस खाते हैं, कंडे काट देते हैं, इस तरह शायद हमारे में बहुत सी ऐसी गलतियां हैं। हमने एक साइड पे रख के ये मत सोचे कि ये शख्स को मैं जानता हूँ, ये सोचे वो जो बयान कर रहा है खुदा का कलाम से रिसीव करे। आज मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी मुसीबत में यही आपकी तसल्ली है कि आज उसका कलाम आपको रिहाई बख्श दे। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो। यहाँ पर मेरा ख्याल है 30 मिनट हो गए हैं, लेकिन बातें तो खुदा के कलाम से बहुत है। ये इस पे सारा दिन भी मैं जो है वो टॉपिक को जारी रखूं कलाम के ऊपर, तो शायद मैं इसे खत्म ना कर पाऊँ, पूरी जिंदगी में भी खत्म ना कर सकूं इस कलाम के ऊपर। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। और प्लीज अपनी जिंदगी में कलाम नाज़िल हो, स्टॉप मत करें और कहें कि खुदावंद मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरा कलाम मुझे जो है वो क्या करेगा? जिंदा करेगा, मेरे खानदान को, मेरी ब्लेसिंग को, और मेरे खानदान के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इस कलाम से क्या होंगे? जिंदा होंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।